हेलो, आवाज आ रही मेरी सभी को? तृप्ति, स्नेहा, पारुल, गीतांजलि, आवाज आ रही सभी को मेरी? शिवानी। ओके, ठीक। ठीक है। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय सिया राम। ठीक है। तो मैडम ने आपको ये लेक्चर पढ़ा दिया था, मैं इन्फॉर्म नहीं कर पाया था। ठीक है, चलिए। आज से मेरे को आपको बताना है षड क्रिया का। आज की जो टॉपिक है, फ्री क्रैश कोर्स, फ्री क्रैश कोर्स, लेक्चर नंबर 7, 7वां लेक्चर है। षड क्रिया काल। षड क्रिया काल का वर्णन सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान 21वें चैप्टर व्रण प्रश्न अध्याय में किया है। ऐसे सिंपल 4 क्वेश्चन पूछता है। किसने किया है? सुश्रुत जी ने। सूत्र स्थान के 21वें चैप्टर, जिसका नाम होता है व्रण प्रश्न अध्याय। अब एक एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि षड क्रिया काल का सुश्रुत ने वर्णन किया। फिर क्वेश्चन पूछता है षड्विध परीक्षा, ऐसे लिख देता है षड्विध परीक्षा, इसका वर्णन किसने किया? इसका भी आंसर आता है सुश्रुत। लेकिन यहाँ फिर आता है षड्विध उपक्रम, लेकिन पढ़ना अच्छे से है उपक्रम। षड्विध उपक्रम का वर्णन किसने किया? चरक। फिर आंसर आता है पंच निदान। पंच निदान, पंच निदान का वर्णन किसने? चरक जी ने भी किया है और सुश्रुत जी ने भी किया, दोनों ने। फिर ऐसे और भी आता है, और भी परीक्षाएं आती है। एक आती है 10 विध परीक्षा। 10 विध परीक्षा, इसका भी वर्णन किसने किया है? चरक ने। चरक जी ने किया है षड्विध परीक्षा। और भी आता उपक्रम है, ऐसे ही आता है द्विविध उपक्रम। इंपॉर्टेंट, किसने किया? बाघभट्ट। बाघभट्ट कितने हैं? 2 होते हैं। तो ऐसे और भी आते हैं। त्रिविध परीक्षा होती है, लेकिन त्रिविध परीक्षा में क्या है, वो कई बार के पदार्थ के संदर्भ में बोली गई, कई बार मोक्ष के संदर्भ में बोली गई, बहुत सारे ऐसे आंसर हो जाते हैं। ठीक है। तो षड्विध परीक्षा का मैं आपको फिर कभी बताऊंगा कि त्रिविध परीक्षा कहां कहां होती है। रिपीट करें, षड्विध क्रियाकाल सुश्रुत, षड्विध उप परीक्षा सुश्रुत, षड्विध उपक्रम चरक, द्विविध उपक्रम बाघभट्ट, 2 होते हैं। पंच निदान चरक एवं बाघभट्ट दोनों का होता है, चरक एवं बाघभट्ट दोनों का है। और 10 विध परीक्षा किसका है? चरक की होती है। किसके संदर्भ में बोली है? रोगी। ऐसे सिंपल 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं, जो आपको मैंने बता दिया। अब 6 चीजें कौन सी होती है? संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान, संश्रय, व्यक्त और भेद। ये 6 होती है। आप ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी नहीं होती। अब इसकी मीनिंग भी आती है। षड की मीनिंग होती है 6, क्रिया की मीनिंग होती है चिकित्सा, काल मतलब होता है समय। चिकित्सा करने के 6 उपयुक्त अवसर या समय होते हैं, जो चिकित्सक निकाल देता है। ठीक है। फिर आते हैं सुश्रुत जी, बोलते हैं दोष के संचय के लक्षण आते हैं। अब यहाँ पे संचय काल बताना है। संचय काल क्या होता है? स्वस्थान में दोषों की वृद्धि, उसका नाम देखो। संचय मतलब क्या होता है? जैसे पैसों का कोई लोग संचय करते हैं, पैसों का, धन का, कोई भी गेहूं का, जो भी होता फसल का, मतलब अपने स्वस्थान घर के लॉकर में रखते रहेंगे, ऐसे याद रख लेना। मीनिंग तो नहीं पूछता है, लेकिन फर्स्ट प्रॉब वालों को लिखना पड़ेगा। अब देखो, एक चीज और समझो आप कि यहाँ पे संचय, वात का भी संचय होता है, पित्त का भी होता है, कफ का भी होता है, तीनों का संचय। अब वात का भी प्रकोप होता है, पित्त का भी प्रकोप होता है, कफ का भी प्रकोप होता है। अब यहाँ पे प्रेशर क्या? वात का भी प्रेशर होता है, पित्त का भी प्रेशर होता है, कफ का भी प्रेशर। अब ऐसा तो है नहीं किसी का होता है किसी का नहीं, तीनों का होता है। तीनों में तीनों ही कंडीशन होती है। क्योंकि मैं आपसे कई बार बोलता हूँ, ये वात का सिम्टम है, वात में आता है, पित्त का सिम्टम है, पित्त में आता है, कफ का सिम्टम है, कफ का आता है, लेकिन नो, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे एक मुसीबत है, क्योंकि यहाँ भी वात पित्त कफ है, नीचे भी वात पित्त कफ लिखा रहेगा, और उसके नीचे भी वात पित्त कफ लिखा रहेगा।
यहां पे एक ही दो श्लोक का याद रखने पड़ेंगे आपको। कौन सा है? एस फोर संचय होता है और एस फोर स्तब्ध से शुरू होता है। बस इतना मैं आपको कोड बता दूंगा। अब इसको पढ़ते हैं 2-3 बार। स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता, पीत अभासता, मंद उष्मता, गौरव आलस, चैकरण विद्वेष। एस फोर संचय, एस फोर स्तब्ध। इसको बार बार पढ़ते हैं। स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता, पीत अभासता, मंद उष्मता, उष्मता, गौरव आलस, चैकरण विद्वेष। ठीक है, ऐसे इसको बार बार पढ़ोगे तो आता है। बाघभट्ट जी बोलते हैं संचय के लक्षण में विपरीत गुण इच्छा। तो बाघभट्ट बोलेंगे मेरा नाम ही बाघभट्ट है तो भी से भी कोड करा देता हूं। ठीक है, ये पीजी का भी क्वेश्चन बन गया लेकिन ऐसा आंसर आ गया। ठीक, तो उसको खूब खूब ऐसे ऐसे पढ़ना ना। प्रकोप की मीनिंग, इसकी मीनिंग क्या है? कोप, दोषों का उन्मार्गी। भाई अब मार्ग बदल लेते हैं। वात के स्थान जो था पित्त के स्थान का, फिर ये मार्ग बदल लेते हैं वात पित्त का। तो यहाँ पे देखो वात पित्त कफ, ऊपर भी वात पित्त कफ थे। यहाँ पे भी मुसीबत वही है। यहाँ पे इस श्लोक का याद रखना पड़ेगा। वहां पे तो एस फोर संचय, एस फोर स्तब्ध हो गया। अब यहाँ पे मैंने आपको ए हटा दिया, पी हटा के फोर कोप होता है, के फोर कोष्ठ होता है। तो इसे कैसे याद करें? कोष्ठ तो संचरणम, अम्लिका पिपासा परिदाह है, अन्न दोष हृदय क्लेश। 2-3-4 बार पढ़ोगे तो याद होता है। कोष्ठ तो संचरणम, अम्लिका पिपासा परिदाह है, अन्न दोष हृदय क्लेश। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, हमेशा आता ही आता है। फर्स्ट टॉप वालों को लिखना पड़ता है। ठीक है, अब बाघभट्ट वो भी बोलते हैं कोपस्तु उन्मार्गिता। ठीक है, हाँ उन्मार्गी हो जाते हैं। अब प्रकोप आता है। कोप देखो वात का पोप स्पेसिफिक पूछ रहा कब होता है। सीते अभ्रे प्रभातेषु। प्रभात मतलब क्या होता है? तीव्र। यहाँ पे लिखो प्रभातेषु। घर मानते, घर मानते किसका पर्याय होता है? वर्षा ऋतु। तो यहाँ पे पूछ रहा है दिन में, दिन के काल में, ऋतु में कब होता है। इंपॉर्टेंट। प्रत्युष से देखो, प्रत्युष क्या होता है? पराहे, पराहे होता है दिन का अंतिम पहर, दिन का अंतिम पहर। प्रत्युष क्या होता है? रात्रि का अंतिम प्रहर। बस यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। सुबह के कफ का होता है, फिर पित्त का होता है। आपने आयुर्वेदिक क्लॉक देखी होगी, और लास्ट में किसका क्या होता है? वात का होता है। फिर अभी जो 6 से क्लास शुरू हुई, 6 से 10 चलेगा कफ का, फिर पित्त का, लास्ट में वात का होता है। तो देखो इसको रात्रि का अंतिम पहर बोलते हैं। रात्रि शुरू कब होती है? अभी 6 से 10 तक इसको रात्रि का प्रारंभिक प्रहर बोलते हैं। जीर्ण अन्ने प्रकुप्यते, जब अन्न जीर्ण हो जाता है तो वात का। जब खाते हैं तो कफ का प्रकोप, डाइजेस्ट होता है पित्त का, और लास्ट में क्या होता है? वात का। हाँ ठीक है, तो ये अलग अलग बोला। खाने पे बोल लो, दिन में, रात में बोलो, ऋतु में बोलो, और कहाँ कहाँ कौन सी कंडीशन उसमें बता दो। तो वही सब बता दिया। ऐसे बड़े भयंकर क्वेश्चन नहीं बना पाता एग्जाम में कि आपको हिला दे। बस जो क्वेश्चन है इसको याद रखना पड़ेगा। घर मानते किसका पर्याय होता है? वर्षा ऋतु। ठीक है, इनकी मीनिंग पूछ ली गई थी एक बार महाराष्ट्र में, तो आप बता देना। फिर आता पित्त आता है। पित्ते उष्ण उष्ण काले चा, घर मानते, सॉरी मेघांते। मेघा मतलब क्या? बादल। तो एक ऐसा और क्वेश्चन पूछेगा, मेघा काले। मेघा काले किसका होता है? वर्षा का पर्याय होता है। लेकिन मेघांते वर्षा ऋतु के बाद जस्ट कौन सी शुरू होती है? शरद ऋतु शुरू होती है। ये शरद का पर्याय होता है। मध्य, मध्यरात्रि, दिन के मध्य में, रात्रि के मध्य में। जीर्ण अन्न, जब अन्न पचता है तो पित्त का प्रकोप होता है। क्लियर? हाँ ऐसा बता देना आप। कफ का भी यही बोला है। कफ क्या क्या है? शीते शीत काले। बसंत, बसंत इसका पर्याय होता है। और बसंत, बसंत का इसका कोई पर्याय नहीं। बसंत ऋतु होती है। पूर्व, दिन के पूर्व में। प्रदोष क्या होता है? रात्रि, रात्रि का प्रथम पहर। इसको समझना है, प्रथम प्रहर। और भुक्त मात्र च प्रकुप्यते, खाना खाया तो कफ का, डाइजेस्ट हो रहा तो पित्त का, जीर्ण अत्य अन्य, मतलब यहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा, और जीर्ण अन्य, जब अन्न जीर्ण हो जाता है तो वात का प्रकोप होता है। ऐसे सिंपल सरल क्वेश्चन आते हैं, आपको इनको समझना है। सुश्रुत 200 के प्रसर के लक्षण आते हैं। वात में क्या होता है? बीमार गमन आटो। हाँ ठीक है, जब आपको संचय का श्लोक याद हो गया, प्रकोप का श्लोक याद हो गया, तो दोनों श्लोक को लिख लेना। अब यहाँ पे याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीमार गमन कौन कराती? वात। आटो कौन कराती? वात। ओस चोस परिदाह किसका होता है? पित्त का ही होता है। धूम किसका होता है? पित्त का होता है। क्यों? अब अपन को पता चल चुका है कि संजय का पित्त क्या होता है, प्रकोप का पित्त क्या होता है।
अरोचक क्या है? देखो कफ में अरोचक अविपाक अन्नसार छर्दी। दो श्लोक का याद करना बहुत इंपॉर्टेंट था। BHU 2013 में जो पेपर कैंसिल हुआ था, परिदाह किस किसका होता है? परिदाह है इसका भी होता है, किसका? प्रेशर का। और परिदाह किसका होता है? प्रकोप का भी होता है। इसके बोथ आंसर थे, ठीक है, आप ये बता देना। चिकित्सा के नियम आते हैं, पर सर्वस्था में पहले स्थानगत दोष और बाद में आगंतुक दोष की चिकित्सा की जाती है। तो समझो यहाँ तत्र वायु पित्त स्थानस्य, पित्त के स्थान पे गया तो स्थान की चिकित्सा करते हैं। पित्त प्रतिकार, पित्त के समान चिकित्सा करते हैं। पित्तस्य च कफ, कफ स्थानगतस्य, पित्त यदि कफ के स्थान में चला गया तो कफ की चिकित्सा करते हैं। कफस्य व वात स्थानस्य, जब कफ वात के स्थान में चला गया तो वात की चिकित्सा करते हैं। ठीक है, स्थान की चिकित्सा बोल रहा है, ऐसा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, जो आपसे पूछे तो बता देना। बागभट अनुसार प्रकोप के लक्षण स्वस्थानस्य समता विकार संभव, स्थान की चिकित्सा करते हैं, सभी वही उसी चीज पे हाईलाइट कर रहे हैं। प्रसवावस्था में वात के द्वारा दोषों का प्रसार 15 प्रकार से होता है। देखो इसको हिंदी में लिखता हूं, पंद्रह, 15 है तो क्या प्रेशर पी में, प्रेशर में पी होता है और 15 में पी होता है। ठीक है, ऐसे याद होता है। इसी श्लोक को बहुत एक बार और लिख दिया है। देखो वात, वात पित्त कफ स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता पीता भाजता मधुस्मता गौरवाला विद्वेश। के फॉर कोष्ठ होता है, के फॉर कोप होता है, कोष्ठ तोद संचरणम अम्लिका पिपासा पड़ता है, अन्नदोष हृदय के। बस ये तो मैंने आपको अभी बता दिया था। बीमार गर्म आटो वात के होते हैं, ओस परिदार पित्त के ही होते हैं और ये कफ के ही होते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी तो कफ के हैं, यहाँ पे भी कफ के हैं, लेकिन यहाँ पे भी कफ के हैं। अब लेकिन कौन सा कफ, इसलिए इस श्लोका को याद करना पड़ा, वरना ऐसे याद करने की वो नहीं होती है। अच्छा, ये बोला कि वो मिसप्रिंट लिखा है क्या? ओके ठीक है, चलो आज मैं सुसु संहिता देखूंगा अरविंद, बताता हूँ। ठीक, गुड, थैंक यू। फिर अगला आता है स्थान संश्रय, चौथी होती है स्थान संश्रय। दोष अवस्था में दोष दूष समूचना प्रारंभ होती है, इसमें प्रारंभ होती है और व्याधि के पूर्व प्रकट होते हैं। स्थान संश्रय अवस्था में प्रथम प्रकोपित दोषों के कारण खावेगुण होता है, तत्पश्चात उसकी श्रोतदृष्टि होती है। ये बहुत है। देखो खावेगुण कैसे होता है? कुपित दोषों के कारण से होता है, निदान के कारण से नहीं होता। आप क्या लगा देते हो? निदान, नो, निदान से नहीं होता। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ भागवत सूत्र 12 में देखता हूँ। अब व्यक्ति क्या हो गया? यहाँ व्यक्त अवस्था में दोष दूष समूचना पूर्ण आती है, ऊपर प्रारंभ हो रही है, यहाँ पूर्ण होती है, यहाँ व्याधि के लक्षण प्रकट होते हैं। यहाँ पूर्ण रूप थे, यहाँ प्रकट हो गए। अब भेद अवस्था में रोगों की दोषों की प्रधानता के आधार पर भेद, हाँ भेद है तो भेद तो यहाँ पे लिखा रहेगा। भेद अवस्था में व्याधि के उपद्रव उत्पन्न होते हैं, उपद्रव उत्पन्न होने पर चिकित्सा न करने पर क्या होती है? असाध्य हो जाती है। हाँ ठीक है, ऐसे सिंपल सिंपल छोटे छोटे सरल सरल आंसर आप बता देना। तो इतना ए फर्स्ट प्रॉब वालों की मुसीबत होती है, जिसको लिखना पड़ता है। यदि आप वैसे ही लिख दोगे, आपको 10 या 15 जितने भी पूछे वो बता देना। शरीर प्रमाण आता है, चरक जी बोलते हैं 84 अंगुल पर। मैंने क्या बोला? चरक पहले आते हैं, पहले आते हैं तो उन्होंने पर्व बोल दिए। संग्रह जी ने क्या है, ऐसी उंगलियों को बंद कर दिया था, 84 अंगुल। सुश्रुत ने बहुत ज्यादा बोल दिया है, कितना बोल दिया? 120 अंगुल। और बाघभट को क्या बोलते हैं? नए लोग बोलते हैं। ये तो मैंने टी शर्ट पहनी, आपने देखा होगा, शर्ट को फोल्ड करने की न्यू स्टाइल होती है, ऐसे बोलते हैं। कुछ लोग अभी लड़ने में ऐसे बोलते हैं, क्या बोल रहा तू, ऐसे हाथ को ऊपर करते हैं। तो 3.5 हस्त नहीं, स्वयं का हस्त, स्व हस्त, ऐसा ना हो। पहले ऑप्शन में 3.5 हस्त लिख दे बोले, और लास्ट में आप देखो स्वस्थ लिखा था। यार सर बहुत जल्दी जल्दी में था, मैं तो आपको आंसर वहां फिनिश कराया। तो ऐसे आपको चीजें नहीं बतानी है जो आपको नुकसानदायक हो। ठीक है, मैंने आपको बताया था रोग निदान है, इसको पंच निदान बोलते हैं। इसका वर्णन किसने किया है? अष्टांग हृदय और चरक दोनों ने किया। ठीक है, सिम्टम अपन को पढ़ना है। उपसय के भेद, चरक जी बोलते हैं 6 प्रकार का होता है, चक्रपाणी जी बोलते हैं 18। तो चक्रपाणी का 18 क्यों हुआ? चरक बोलते हैं हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि विपरीत, उभय विपरीत, दोनों विपरीत। हेतु विपरीत अर्थकारी,
व्याधि विपरीत अर्थकारी, हेतु व्याधि उभय विपरीत अर्थकारी। ऐसे जो होते हैं चर के 6 होते हैं, लेकिन औसत अन्न और व्यवहार के विपरीत होते हैं। 6 इंटू 3 औसत अन्न व्यवहार 3 हो गया, इसकल टू 18, तो इनके 18 होते हैं। क्लियर? तो सात में क्या होते हैं, जो अपने शरीर के लिए हितकर हो उन्हें सात में कहते हैं। सात का अर्थ उपसय में आता है। निदान क्या, चरक ने अनुपसय का वर्णन निदान में किया है। अनुपसय क्या होते हैं, अनुपसय उपसय के विपरीत होते हैं। हाँ ठीक है, उसके नाम में ही लिखा, इसी को व्याधि सात में कहते हैं। क्लियर? इसी को व्याधि सात में कहते हैं। अब ये आता है, इस 6 प्रकार से लिखा है। अब देखो, इसको मैं थोड़े से जल्दी याद कराने की कोशिश करता हूं। पहले व्याधि विपरीत और व्याधि विपरीत अर्थकारी, मतलब जो व्याधि है उसके जस्ट उल्टा। कोई उल्टियां हो रही, उसको रोक दो। दस्त हो रहा है तो उसको रोक दो, मतलब उसके विपरीत दे दो। और यहाँ पे यदि कोई उल्टियां हो रही तो उल्टियां और बढ़ा दो। यही है ना? तो इस सीक्वेंस याद रख लेना, लेकिन आप बस, क्योंकि सीक्वेंस से भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो व्याधि अतिसार में स्तंभन के लिए कोटच दे दो। कोटच किस में आती है? औषधि में आती है। अन्न तो है नहीं भाई, औषध है, औषध। इसको रोक दी, स्तंभन को रोक दिया। अतिसार में स्तनार्थ मसूर, मसूर किस में होती है? स्तंभन कर देती है। किस में आती है? अन्न में। उदावर्त में प्रवाहन। अब क्या विहार लिखा है ना, देखो ऊपर क्या लिखा है, यहाँ औषध, अन्न और विहार लिखा, 3 लिखे। यहाँ पे औषधि देनी पड़ेगी इस वाले कॉलम में, इसमें आपको अन्न देना पड़ेगा, उस वाले कॉलम में विहार बताना पड़ेगा कि आपको बगैर कुछ दिए उसको कराना, रोग को ठीक करना। अब उदावर्त में क्या है, गर्भाशय या पक्वाशय ऊपर चला गया, प्रेशर से उसको क्या नीचे ला रहे हैं, उदावर्त में प्रवाहन कर रहे हैं। तो जस्ट व्याधि को ठीक कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर चली गई तो नीचे ला रहे हैं। व्याधि विपरीत अर्थकारी मीनिंग क्या होती है, छर्दी हो रही है, छर्दी रोग में वमन कारक मदन फल, अरे मदन फल से और बढ़ जाती है, तो यहाँ व्याधि को बढ़ाना है। अतिसार विरेचन, अतिसार, अतिसार तो हो रहा है, गुदमार्ग से मल द्रव होकर बाहर निकल रहा है। विरेचनार्थ दुग्ध, दूध और निकालता है, उसको और बढ़ा देता है। छर्दी रोग में वमन रोग कराने के लिए प्रवाह। अगर के उल्टियां नहीं हो रही हैं, उसको आप मुंह में उंगलियां डालते हैं और उल्टियां होती हैं। क्लियर? तो ये दोनों सिंपल बनते हैं। ठीक है, अब एक मैं तीसरे वाले का और छठे वाले के जिंगल लिखता हूं। वातिक सूत्र में वातहर सोतहर 10 मूल का प्रयोग, वात कफ जन ग्रहणी में तक्र का प्रयोग, स्निग्ध पदार्थों के सेवन से दिवा स्वप्न से उत्पन्न तंद्रा में प्राप्ति जागरा। नहीं सॉरी, उसको नहीं, इसको तीसरा नंबर नहीं है रे, मैंने कुछ गलत पढ़ दिया। मैं कोड किसका बताता हूं, हाँ, चौथे वाले छठे वाले का मैं कोड बताऊंगा। थोड़ा सा मैंने वो बोल दिया था। पित्तज वर्ण उष्ण उपनाह है, पित्तज वर्ण में विदाही अन्न और वातज वर्ण में वहदर्शन। देखो ऐसे जिंगल लिखो, पित्तज वर्ण में उष्ण, उष्ण यहां लिख दिया, उष्ण, फिर क्या, विदाही अन्न का भय। एक कोड करके देखो, उष्ण पित्तज वर्ण है तो उष्ण उपनाह यहां लिख देना। उपनाह क्या होती है, चिकित्सा में आती है। विदाही अन्न पूरा लिखा हुआ है, भय मतलब क्या, भय दर्शन। एक कोड बार बार इसको रख लेना कि हेतु विपरीत अर्थकारी में क्या लिखा हुआ है, कोड बनाया था सर ने। ठीक है, पित्तज वर्ण में उष्ण उपनाह, भले उपनाह लिखो तो उष्ण उपनाह और लिखो, उष्ण उपनाह विदाही अन्न का भय। ठीक है, अब एक यहां लिखते हैं, इसमें पुलुष्ट अग्निदग्ध में अगरू का लेप करते हैं, मध्यजन मधपान जन मदात्म में मध कारक मध्य का पान करते हैं, व्यायाम जनित सन्मूल में जल में तैरना, अगरू की मध में तैरना, अगरू की मध्य में तैरना। यहाँ पे अगरू लिख लेना, यहाँ पे मध्य लिख लेना बीच वाले में, और लास्ट में तैरना लिख लेना। ठीक है, क्लियर? तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि व्याधि विपरीत और व्याधि अर्थकारी, और यहां पे मैंने क्या बता दिया, हेतु विपरीत अर्थकारी और उभय हेतु व्याधि उभय विपरीत अर्थकारी। ये 4 चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। एक चीज और, यदि आप अच्छे से पढ़ लोगे तो बाकी चीजें बन जाती है, क्योंकि 4
6 ऑप्शन है तो मैंने तो बता दिए। इसको देखो, हेतु विपरीत मतलब हेतु के जस्ट विपरीत, शीत है, कफ भी शीत है, उष्ण औषधि दे दो। शीत हेतु के जस्ट विपरीत दे दिए, ठंडा है तो गर्म है, गर्म है तो ठंडा। विपरीत वाला होता जस्ट अपोजिट। श्रम तथा वात जन ज्वर में मांस और भात का प्रयोग, एक किसमें आते हैं? मांस से रस अन्न में आता है भाई, मांस भात किसमें आता है? अन्न में। तो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ वात स्निग्ध होते हैं, मांस और भात स्निग्ध होते हैं। दिवा स्वप्न से उत्पन्न कफ में रात्रि जागरण, भाई आपने दिन में सो लिया तो रात में मत सो, यही है ना भाई, क्योंकि कफ स्निग्ध होता है और रात्रि जागरण क्या होता है? रुक्ष होता है। ठीक है, तो ये याद हो गया। अब मैंने आपको 5 चीजें याद करा दी। चौथा, बाय डिफॉल्ट हेतु व्याधि व विपरीत में आंसर हिट कर सकते हो, लेकिन ठीक है चलो आपको और भी बता देता हूं। यहाँ पे व्याधि भी हेतु भी लिखा होगा, व्याधि भी लिखी होगा। वात क्या है? हेतु हो गया। शोथ क्या होती है? व्याधि होती है। इसमें दोनों दोनों चीज मिलेंगी। वात पित्त कफ क्या हो गया? हेतु हो गया। और क्या हो गया? ये ग्रहणी क्या? व्याधि है। ऐसे यहाँ पे लिखा है, तो वही देखना है। इसमें वात हर और शोथ हर, दशमूल का प्रयोग, दशमूल दोनों काम करता है। तक्र क्या करता है? क्या होता है? हल्का सा वात कप पे भी काम करता है, ग्रहणी पे भी। वो सुपाच्य और स्तंभक होता है, ऐसे बताते हैं। आप पढ़े होगा द्रवगुण में। यहाँ पे आपको देखना है कि स्निग्ध पदार्थ में, स्निग्ध पदार्थ के सेवन और दिवा स्वप्न से, आपने स्निग्ध पदार्थ खा लिए, दिन में सो लिया तो तंद्रा आती है, तो रुक्ष रात्रि जागरण। इस प्रकार से आपको इसको याद रखना है, क्योंकि ये अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो स्टूडेंट्स होते हैं उन पे नहीं बनता। क्लियर है भाई? आया समझ में? 4 को तो मैंने एकदम सिंपल कर दिया था, 5 थोड़ा सरल था, और छठा थोड़ा सा, उसमें दोनों मैंने बता दिया, हेतु भी है व्याधि भी, उनको रोकने वाला। क्लियर? आगे हाँ, दीपन ग्राही लघु होता है। वेरी गुड। चंद्ररेखा बहुत बढ़िया, दीपन ग्राही और लघु होता है। क्लियर? याद हुआ या नहीं? बात यहां पे है। हम्म ओके, ठीक, गुड। ठीक है, ये आज का उतना आज का टॉपिक है तेल तेल बिंदु मूत्र परीक्षा। ये किसने बताई है? योग रत्नाकर ने बताई है। योग रत्नाकर ने अष्टविध परीक्षा के अंतर्गत तेल बिंदु परीक्षा बताई है। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है, अष्टविध परीक्षा किसकी होती है? योग रत्नाकर। लेकिन फिर आंसर ये भी आता है, अष्टविध परीक्षा इन्हीं की है। इन्होंने जो अष्ट वाला शब्द है ना, बहुत अच्छे से पकड़ के रखा है। आप समझो, अष्ट मांगलिक वस्तुएं, अष्टमांगलिक वस्तुएं किसकी हैं? योग रत्नाकर। क्या है फिर? और देखो, अष्ट मंगल घृत, अष्टमंगल घृत भी किसका है? योग रत्नाकर। ये तीनों किसके हैं? योग रत्नाकर। लेकिन 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 यहां पे समझना है, अष्टांग घृत ये किसका है? एक एक अष्टांग हृदय का है। इन्होंने अपना पूरा नाम बोला है, लिखवाया है। ऐसा नहीं होना है कि आपने अष्ट लिखा, आपने अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह पसंद के लिए। नो। क्लियर? ये भी आपको 4 क्वेश्चन फिर बने। ठीक, अब 8 चीजें कौन सी हैं? वो नाड़ी मूत्र जीवा, नाड़ी मूत्र मल जीवा शब्द स्पर्श द्रक आकृति। अब निम्नलिखित में से कौन सा अष्टविध परीक्षा में नहीं होता? तो आपको बताना। ये तो 4 तो इंद्रियां होती है, एक इंद्रिय नहीं है। अब आपको देखना वो कौन सी इंद्रिय नहीं है। और नाड़ी मूत्र मल जीवा ये याद रख लेना बार बार। विधि देखते हैं, रात्रि के अंतिम पहर सूर्योदय से पूर्व, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, रोगी को जगाकर कांच के पात्र में मूत्र त्याग करवाते हैं, कैसा? आदि और अंत की धारा को छोड़कर।
तो मिड वाला, बीच वाला लेते हैं। कांच पात को ढककर सूर्योदय तक रख देते हैं। सूर्योदय पश्चात घास की एक सीट तिल में डुबाकर एक बूंद उसमें छोड़ते हैं। अब भाई परीक्षा कब करते हैं? सूर्योदय के पश्चात। मूत्र कब लेते हैं? सूर्योदय से पहले का। यही बड़ा क्वेश्चन है, कब कहाँ का लेते हैं और कैसे करते हैं, यही बड़ा वो आता है। ठीक है, तो आपको एक चीज समझ ही नहीं है कि कैसे बन पा रहे हैं। ठीक है, और रात्रि के अंतिम पहर सूर्योदय से पूर्व कांच का पात्र लेते हैं, मध्य का मूत्र लेते हैं। ठीक है, ये आपको फर्स्ट पाव वालों को लिखनी पड़ती है, आप पे तो आंसर बन जाएगा। अब देखते हैं, मेन बात ये होती है, तेल बिंदु डालते ही फैल जाए तो रोग साध्य है, ना फैलकर एक स्थान पर स्थिर रहे तो कष्ट साध्य है, तेल बिंदु मूत्र की तली में डूब जाए तो असाध्य होता है। आपकी तो चार ऑप्शन वाली एग्जाम है, तो याप क्या होता है? यहाँ पे याप वाला ऑप्शन नहीं है, साध्य का साध्य, याप और असाध्य ये लिखे हुए हैं। ठीक है ना, तो फैल गया तो सब बढ़िया बढ़िया, सब मतलब साध्य। एक स्थान पकड़ लिया तो खटिया, खटिया पकड़ ली, खटिया मतलब कष्ट, खटिया कष्ट, और तेल बिंदु में डूब गया तो अब तो कोई बीच का नहीं रह गया। पढ़ना अच्छे से है, बहुत बार क्वेश्चंस गलत होते हैं, बहुत बार गलत होते हैं। क्या पूछता है एग्जामिनर, आप देखना, जब जब आप खूब पढ़ोगे ना, एक पैटर्न समझ में आता कि एग्जाम का पैटर्न है क्या। वो ऐसा यहाँ लिखता है, ना फैलकर एक स्थान पर स्थिर रहे। आपका भेजता अच्छा एक स्थान पर स्थिर है, मतलब घर से बाहर नहीं निकल रहा तो असाध्य होगा। नो, वो क्या है? कष्ट साध्य। डूब गया तो वो क्या है? असाध्य है। आप जब एग्जाम जाते हो, एग्जाम में आपको जो तीन चीजें पढ़ी हैं आपने, एक दो, यदि आप तीनों चीजों को लिख लो या तीनों चीजों को अच्छे से स्मरण कर लो, मेमोरी को यूज कर लो, तो आप गलत नहीं करोगे कभी भी। और होता ही है, अरे घर से नहीं निकल रहा, अरे घर से नहीं निकल रहा मतलब क्या? असाध्य। नो, तेल बिंदु आती है। अब ये देखो, दिशाएं कितनी होती हैं? ऐसी होती हैं, उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है और पश्चिम। इन दिशाओं में निरोगी सुखी, निरोगी सुखी, निरोगी सुखी, ये मतलब हो जाता है। ये अच्छी दिशाएं हैं, जो चारों दिशाएं। इनके बीच की जो होती है, उत्तर और इसके बीच में कौन सी बनती है? इसको बोलते हैं ईशान। इसको क्या बोलते हैं? आग्नेय। आग्नेय, आग को जलाने से, अपन आग जलाते हैं तो आग के ऊपर क्या होती है? वायु। यहाँ पे वायु तो होती है, यहाँ पे आग। अपने ठंड में जलाओगे तो देखो, तो इसके जस्ट अपोजिट कौन सी होती है? वायव्य। अब यहाँ पे तो बचा एक ही बता, पहले ये भी पूछ लेगा, उत्तर पूर्व के बीच में क्या, पूर्व दक्षिण के बीच में क्या, दक्षिण और पश्चिम के बीच में क्या, दक्षिण और उत्तर के बीच में क्या। ये भी 4 क्वेश्चन है आते हैं। ये तो अच्छी दिशाएं होती हैं, यहाँ ईशान कोण में भगवान का वास होता है, उत्तर और पूर्व में ईशान का भगवान का वास होता है। तो आग के ऊपर क्या होती है? अग्नि होती, वायु होती है, ऐसे बात। तो ये खराब दिशाएं होती हैं, यहाँ पे व्यक्ति मरना निश्चित है। देखो, जीवन केवल 1 माह, मतलब मरना तो 1 महीने बाद मरेगा। मृत्यु निश्चित, मृत्यु निश्चित, अमृत सेवन से भी जीवित नहीं रहे। मतलब ये तो क्लियर हो गया है, इन चारों में मरना निश्चित है। लेकिन ईशान कोण में भगवान का वास होता है। याद करने की, भगवान, भगवान के पैर पकड़ लिए, भगवान अभी मेरे बहुत सारे काम नहीं हुए, मेरी बेटी बेटे का शादी नहीं हुई है, सिर्फ 1 महीने की लाइफ लाइन देते हैं। तो भगवान ने बोला, जा बेटा, तेरे को केवल 1 माह की लाइफ लाइन देता हूं, जितना काम तेरा शेष है तो वो करके मेरे को बताना। यहां मरना मरना। और वायव्य में तो भाई बोला गया है, अमृत भी पिला दो, अब ये लौट के नहीं रहेगा, मरना निश्चित है। 2 ही ए वाला बहुत पूछता है, और अमृत वाला भी अभी तक पूछा नहीं, लेकिन पूछ लेगा। ठीक, अब देखो, वात पित्त कफ की जो तेल बिंदु का आकार बोलते हैं, वात कैसे चलते हैं? जिगजैग, सांप को देखा होगा, सर्प सदृश। पित्त क्या होता है? छत्राकार। पित्त वाला उचटने वाला होता है। छाता कभी आप उसको ओपन करोगे, एकदम से खुल जाता है। पित्त वाला क्या होता है? पित्त वाला क्या होता है? हाँ, रसास में भी है। हाँ हाँ, वही है, दिशा तो सब सेम ही है। गुस्से वाला होता है पित्त वाला, तो छत्ता वाला एकदम से गुस्से से खुलता है। कफ का कलर क्या होता है? श्वेत कलर होता है। मुख का किस कलर का होता है? श्वेत कलर का।
ऐसे याद रख लेना है। मूत्र में तेल बिंदु छिद्र दिखे, छिद्र क्या होता है? एक। आयु क्या होती है? एक होती है, गतायु। मूत्र में तेल बिंदु चलनी के सदृश, ऐसी चलनी है, इसमें बहुत सारे डॉट 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 लिखे हुए हैं, बहुत सारे डॉट लिखे। तो क्या है? कुल दोष है, वात भी है, पित्त भी है, कफ भी है, रक्त भी है ना, सन्निपात भी। तो देखो कुल दोष मतलब सभी आते हैं, सिर्फ एक इसी को याद रखना, क्या है? प्रेत। क्यों? नीचे लिखा है भूत। भूत क्या होता है? भूत अपने अंदर आ जाता है। अंदर मतलब समझो, मूत्र में तेल बिंदु की आकृति मनुष्य के सदृश, मनुष्य के सदृश दिखे, एक है, दूसरा और दिख रहा, दो मस्तिष्क दिखे, समझ लेना भूत आ चुके हैं। प्रेत भूत में ही याद रखना है। अब यहाँ पे मैंने याद किया था, जब तेल बिंदु की आकृति अच्छी दिखे तो चिकित्सा करते हैं, और कब नहीं करते हैं? जब खराब दिखे। बस इसको पढ़ लेना, अच्छे और खराब से इनके नाम से ऐसे याद होते हैं, अच्छे खराब। आप पढ़ते आना, देखते आना। अब नाड़ी परीक्षा आती है। सारंगधर जी ने नाड़ी परीक्षा का वर्णन, सारंगधर जी ने पूर्व खंड के तीसरे अध्याय। सारंगधर में कितने खंड होते हैं? पूर्व खंड, मध्य खंड और उत्तर खंड। तो पूर्व के 1 2 3, तीसरे वाले मतलब ऐसे याद रखो। देखो कितनी होती है वात पित्त कफ, तो पहले के तीसरे में कैसे याद करना? पहले के तीसरे में बताइए। नाड़ी विज्ञान नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? वैशेषिक दर्शनाकार महर्षि कर्णनाद। तो कर्णनाद ने वैशेषिक दर्शन को बनाया है। तो कैसे यार? कर्ण विज्ञान बोलता है ना, कर्ण कर्ण में विज्ञान, कण कण में विज्ञान, मतलब कर्णनाद ने विज्ञान बताई है। और हर कण विशेष होता है, विशेष मतलब विशेष। नाड़ी परीक्षा नामक ग्रंथ के रचयिता रावण और गंगाधर राय दोनों होते हैं। तो रावण ने सीता जी की परीक्षा ली थी, सीता, और गंगा जी ने किसकी ली थी? पितामह भीष्म की परीक्षा ली थी। ठीक है, ऐसे याद रखना है। आयुर्वेद ग्रंथों में जो अपन आयुर्वेद पढ़ते हैं, नाड़ी परीक्षा का सर्वप्रथम उल्लेख सारंगधर संहिता के पूर्व खंड के 3 अध्याय में मिलता है। इंपॉर्टेंट ये वाला श्लोक याद है, कायष्ट अंगुष्ठ मूल है। देखो अंगुष्ठ के मूल में या धमनी जीव सांक्षणी, जीव सांक्षणी किसका पर्याय होता है? धमनी या नाड़ी का पर्याय होता है। मैंने आपको एक दिन बताया था, जीव सांक्षणी धमनी या नाड़ी, जीवित धमानी मर्म, जीवितायन स्रोतस, जीव सुणित ओज। जीव किसका होता है? आत्मा और पारा। ऐसे मैंने एक दिन लिखा है, अभी कल परसों लिखा है। तच्चेष्टा सुखम दुखम ज्ञेयम का स्मरण। सुख मतलब क्या होता है? दुख होता है। सुख मतलब आरोग्य होता है, और दुख मतलब क्या होता है? रोग होता है। बस ये भी मीनिंग पूछ गई। इस श्लोक को याद रख लेना, क्योंकि अक्सर जो लोग मिलते हैं आपकी टेस्टिंग करना चाहते हैं। ठीक, आपको नाड़ी परीक्षा आती नहीं है। हाथ के अंगुष्ठ मूल की धमनी जीव सांक्षणी से आत्मा की गवाही देती है। नाड़ी के स्थान के अंगुष्ठ मूल होता है। नाड़ी का पर्याय जीव सांक्षणी होता है, आत्मा की उपस्थिति की गवाही देने वाला। नाड़ी का पर्याय बताया गया। नाड़ी से ज्ञान क्या होता है? सुख मतलब स्वास्थ्य होता है, दुख मतलब विकार होता है। बस सिंपल से आंसर आते हैं, आपको बताना है, फर्स्ट पाव वालों को लिखना है। नाड़ी परीक्षा विधि आती है। नाड़ी परीक्षा प्रातः काल, हाँ, यदि आप पे नहीं बनती है तो बोल देना भाई सुबह सुबह आना और खाली पेट आना, रिक्त कोष्ठ। ठीक है। अब भाई ये हमारे रूल रेगुलेशंस है, बोल देना ना, क्यों डरते हो? पुरुष में दाएं हाथ की, पुरुष को हमेशा दाएं हाथ दिया गया है और स्त्रियों को बाएं हाथ दिया गया है। ठीक है, ये भी ज्ञान होना चाहिए। हाथ की तर्जनी मध्यमा नाम क्या? ये तर्जनी मध्यमा नाम क्या? वात पित्त कफ, वही लिखा, क्रमशः वात पित्त कफ होते हैं। आज का लास्ट नहीं, आज के नीचे हो। सारंगधर अनुसार नाड़ी गति आती है तो वात और जलों का दोनों जिगजैग चलते हैं। पित्त वाले गुस्से वाले होते हैं, कुलिंग काक मंडूक, मंडूक भी उचटता रहता है। जिसको गुस्से वाला वो थोड़ा उचटता रहता है, उचटता स्वभाव का होता है। मंडूक उचटने वाला, का कौआ काव 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 करके एक डाल से 2 डाल उचटता रहता है। ठीक, हंस श्वेत होता है, और पारावत जो कबूतर होते हैं वो भी व्हाइट कलर के होते हैं, क्रीम व्हाइट व्हाइट होते हैं। तो कफ भी व्हाइट होता है। सन्निपात क्या होता है? इसमें वात भी है, पित्त भी है, कफ भी है, रक्त भी है, सभी। तो लाव तीतुर बटर, ऐसा बोलते तीतुर के 2 आगे तीतुर, तीतुर को 2 पीछे तीतुर, बताओ कितनी तीतुर। ऐसा ही बहुत फेमस है, यहाँ झुंड में चलते हैं। लाव बदक तीतुर, आपने देखा होगा, ये झुंड में चलते हैं। तो वात पित्त कफ का झुंड जो होता है उसको सन्निपात बोलते हैं। इस द्वंद्व में कभी मन, कभी तीव्र, कभी मन, कभी तीव्र, हाँ वो तो होता रहेगा। देखो चीजें सिंपल हैं, आपको सिंपल सिंपल करके चीजों को याद रखना। ठीक,
असाध नाड़ी आती है स्थान विच्युता हंती, भाई स्थान पे ही नहीं है, जो स्थान पे नहीं है तो समझ लेना असाध हो गया। प्राणनाशिनी नाड़ी क्या होती है? प्राणनाशिनी नाड़ी स्थिरत्व धीरे धीरे, भाई जो व्यक्ति मरता है क्या बोलता है? अब तो मैं चला, मेरा ध्यान रखना। अति क्षीणा अति सीता है, अति क्षीणा अति सीता इसमें लिखा हुआ है। शारीरिक भाव के अनुसार नाड़ी की गति आती है। ये लास्ट है आज का। ज्वर के वेग होते हैं, विषम ज्वर के 5 वेग होते हैं। ज्वर क्या गर्म होता है, उष्ण, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो उष्ण और वेग इंपॉर्टेंट। दीप्ताग्नि मतलब तो भस्मक, इसको रोग को क्या भस्मक होता है। लाग भी वेगवती, आपने इस व्यक्ति को खाना खिलाया, भस्म हो गया, फिर से भूख आ गई, भूख का वेग आ गया। खाना खिलाया जल्दी से पच जाता है, शरीर हल्का हो जाता है, फिर भूख लगती है। लाग भी वेगवती, उष्ण वेगवती, समझना है चीजों को। ज्वर गर्म होता वेग होते हैं, इसके भूख के वेग आते हैं। काम क्रोध वेग वाह, आपने देखा होगा जब गुस्सा आती है तो बहुत भयंकर आप बलबलाए हुए होते हो, है ना, एकदम मैं कुछ भी कर दूं। वेग वाह नाड़ी, बहुत प्रवाह होता है। भय चिंता, यदि किसी डरे रहते हो तो डर डर के व्यक्ति मर जाता है। तो क्या क्षीण नाड़ी, कमजोर। आम दोष में गरी गरी ऐसी नाड़ी, आपको मैं बताऊंगा। एक गायदास होते हैं, गायदास, गायदास ने किसका वर्णन किया? पाचन, पाचन का वर्णन नहीं किया, मतलब उनका पाचन सही नहीं था गायदास का। तो पाचन सही नहीं था मतलब कि आम दोष था उनको। गापुर गायदास, गापुर गरीयसी, पाचन नहीं है तो पाचन यहाँ पर भी आम दोष में पाचन सही नहीं रहता। तो देखो 4 क्वेश्चन याद होते हैं। आगे तो बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। अस्त्र की मीनिंग क्या होती है? रक्त होती है। अब रक्त क्या होता है? गर्म होता है। तो गर्म तो ज्वर भी था, हाँ, तो ये भी उष्ण रहेगा। लेकिन रक्त का जो वो होता है पानी से कितना हैवी होता है, मैंने आपको अभी फिजियोलॉजी बताई है, 4.6 पॉइंट वेस्कोसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, याद रखना। मंदाग्नि क्षीण धातु में मंतरा, क्षुधित में क्या होते हैं? भूख। अरे के भूख में चूहे दौड़ते हैं, चूहे, चूहे के भूख में चूहे दौड़ रहे हैं, ऐसे बोलते हैं। चपला में चूहे। तृप्त मनुष्य क्या, जो बहती इस तरह, वो बढ़िया स्थिर रहता घर कि मैंने बहुत पैसा कमा लिया, तृप्त स्थिर है। लेकिन स्वस्थ पुरुष क्या होता है? स्वस्थ के साथ क्या बल होता है। आपने देखा यदि बीमार हो जाते हैं तो बल आधा हो जाता है। जैसे मैं आपको भैंसिस कल्पना पढ़ाता हूं, वहां पे मैंने ऐसे व्याधि एक बताया था, ठीक है, वहां पे कितना होता है? मात्रा आधी होती है, उसकी मात्रा 1/2 मतलब आधी होती है। लेकिन स्वास्थ्य में स्थिर स्थिर दोनों में है। अरे गर्म गर्म दोनों में था, लेकिन एक में गुरु था, एक में वेग था। अरे वेग वेग दोनों में था, लेकिन एक में वेग के साथ ज्वर लिखा था और एक में वेग के साथ लाग भी लिखा। लाग भी क्यों? क्योंकि भस्म खाना भस्म होने के बाद शरीर में लघुता आ जाती है। क्लियर? इसलिए स्वस्थ पुरुष बलवान होता है, बलशाली होता है। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अभी मैडम का लेक्चर है आपका, ठीक है। पूछता हूँ मैडम का लेक्चर शायद नहीं है कि है, बताता हूँ, अभी इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलो ये आपका हुआ। अगस्त में ही होना है मनीषा, अगस्त में ही होना है, याद रखना। ठीक है, नहीं है तो ठीक है, मैडम क्लास नहीं है। ओके गुड, मेरी ही क्लास थी तो मेरे को ही पढ़ाना था, है ना। ओके, मिलते हैं कल। हाँ ठीक है, ओके, मैं ही लूंगा। ठीक, चलिए, ओके बाय। ओके ओके बाय।